हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का ही एक चैप्टर है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहले बेसिक क्या होते हैं इसके बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस वर्टिकल लाइन को इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5। हर एक 2 पॉइंट के बीच का जो गैप है ये हमेशा सेम होता है, वैसे ही ऊपर होगा। तो इधर जो मार्किंग होता है वो प्लस में होता है, इधर पॉजिटिव, और इधर निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर निगेटिव। उसी तरीके से वाई एक्सिस में ऊपर होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। तो इसमें क्या हुआ, कार्टेशियन प्लेन में एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के इधर वाला टोटल पॉजिटिव में है, लेफ्ट साइड वाला टोटल निगेटिव में है, ऊपर वाला पॉजिटिव में है, नीचे वाला निगेटिव में है। अब ये दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसको जनरली ओ से डिनोट करते हैं। ये हो गया ओरिजिन। उसके बाद ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर जो बना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है माइनस प्लस के फॉर्म में रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव के फॉर्म में रहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पे एक्स जो है पॉजिटिव है और वाई जो है निगेटिव है, तो इस तरीके से एक प्लस और एक माइनस के फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद इसमें मेन जानना होता है कि कोई भी पॉइंट इस पे कहाँ है, पॉइंट लोकेट कहाँ है। तो जो भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहता है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रहता है। अब इस चीज़ को एक्स वाले को क्या बोलते हैं, अबसीसा, और वाई वाले को ऑर्डिनेट, जो कि पूरा क्लास 9th में पढ़ना, ये बस ये 9th का ही है। तो एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है। अब एक्स हमेशा पहले रहता है, वाई बाद में रहता है। यानी जो भी कोऑर्डिनेट्स है, जैसे हमको अगर इस पे रिप्रेजेंट करना है -4 3, तो एक्स का वैल्यू हो गया -4 और वाई का वैल्यू हो गया 3। तो इसमें देखेंगे एक्स निगेटिव कहाँ है, एक्स निगेटिव है -4 यहाँ पे है, और वाई 3 पॉजिटिव यानी ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। यानी ये पॉइंट होगा यहाँ पे, एक्स के सामने होगा -4 और वाई के सामने होगा +3, यानी ये पॉइंट जो ए हुआ ये हुआ -4 3। उसी तरीके से कोई कोऑर्डिनेट हमको रिप्रेजेंट करना है -3 -4, यानी एक्स भी -3 और वाई भी -4। तो एक्स -3 यहाँ हुआ और वाई -4, मतलब नीचे जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा। ये हुआ पॉइंट -3 -4। तो इस तरीके से पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स का वैल्यू होता है वो एक्स के सामने होना चाहिए, और जो वाई का वैल्यू होता है उस वाई के सामने होना चाहिए। ये थे कुछ बेसिक्स। वैसे ही पॉइंट का लोकेशन ढूंढते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो देख लेंगे कि पहले एक्स लिखते हैं, तो पहले एक्स का पोजीशन देख लेंगे। तो एक्स का पोजीशन 2 के सामने है तो 2 हो गया, वाई का पोजीशन 3 के सामने है तो 2 और 3 हो गया।
जिसका एब्सिसा 2 हुआ, ऑर्डिनेट 3 हुआ। तो ये थे बेसिक जो कि 9th में पढ़ना था। अब 10th का ज्योमेट्री। 10th का ज्योमेट्री में क्या है, सबसे पहले पढ़ना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। जैसे एक पॉइंट ए यहाँ पे है और बी कहीं यहाँ पे है, इसका कुछ दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम पॉइंट का बात करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा, एक्स वाई के फॉर्म में होगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आता कैसे है, ये देख लीजिए। मान लीजिए ये यहाँ पे 0 0 ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब इस पे पॉइंट ऐसे दिया हुआ है। अब एक ए पॉइंट जो है यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी कहीं यहाँ पे है। हमको ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस कैसे निकल सकता है। तो एक काम करते, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे नीचे ज्वाइन कर दिए, यहाँ पे भी इसको ऐसे इसके सामने नीचे ज्वाइन कर दिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए। तो ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। नीचे एम पे आया है और यहाँ पे एन पे आया है, दे सकते हैं कुछ भी नाम जो मन है वो दे सकते हैं, मेनली समझना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर हमको ये डिस्टेंस पता हो और हमको ये डिस्टेंस पता हो तो ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पॉइंट ये यहाँ पे आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो भी x का वैल्यू होगा वो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा और यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक का निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस में से यहाँ तक घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब ये डिस्टेंस x2 है, ये x2 इसका मतलब क्या कि इसके सामने, तो यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है और यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1। उसी तरीके से ये y यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर तक टोटल डिस्टेंस कितना y2 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस y1 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो y1 हो गया। यानी इसका सिर्फ डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y1। अब ये एक ट्रायंगल है ABC राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमको एक साइड पता है दूसरा साइड पता है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमको हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसका AC स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या हुआ BC, अब BC है y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये हो गया y2 माइनस y1, B2 यही था y2 माइनस y1, इसको स्क्वायर कर देते हैं प्लस AC कितना है, AC ये है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हुआ AC और इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए।
अब हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट से हो जाएगा, तो ये रूट हो गया, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि अगर हमको किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे आया है, बस एक आगे और एक पीछे हो गया है। तो साइन प्लस में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे है पीछे है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी के बेसिस पे एक चैप्टर है पूरा। अब ये इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट जो है ओरिजिन बन जाए, मतलब एक पॉइंट फिक्स हो जाए कि यहीं पे है और दूसरा पॉइंट कहीं और पे है, यानी इसमें जो एक पॉइंट फिक्स हो गया, मान लीजिए यही पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे रहता है, यानी इस x1 का और y1 का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो इसका x1 का और y1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो एक x को 0 रख दीजिए, तो ये हो गया y2 का स्क्वायर, और यहाँ भी अब y2 एक ही है तो y2 क्यों दे, सिर्फ y देते हैं। यहाँ भी एक x 0 हो गया तो प्लस x का स्क्वायर हो गया, यानी जब कोई एक पॉइंट ए बी हो तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से उस पॉइंट तक का, मतलब कोई दो पॉइंट, एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट कहीं और है, तो इस ओरिजिन से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जस्ट दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, अब कोई एक कोऑर्डिनेट इधर 3 4 दे दिया, अभी बताइए कि यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे O है, यहाँ पे मान लेते हैं B है, तो OB अगर हमको निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी तो 9 प्लस 16 यानी 25, यानी 5 आएगा, तो 0 से यहाँ तक का 5 आएगा। तो ये हो गया ओरिजिन से। तो अभी तक बस इतना ही जाने कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो होता है पूरा फॉर्मूला। तो आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। जैसे एक कोऑर्डिनेट है क्या कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 15 11, मतलब बी एक कोई पॉइंट है, ए है पॉइंट 9 3 और बी है पॉइंट 15 11। तो हमको ए बी का ये निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है। तो किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको अगर x1 बोलते हैं, ये है y2 हो जाएगा, ये x2 है, ये y2 हो जाएगा, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। अब सिंपल सा वो फॉर्मूला लगा देते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो x2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो रूट अंडर 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 15 माइनस 9 6, तो ये 6 का स्क्वायर 11 माइनस 3 तो 8, ये 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से दोनों जोड़ करके 100 हो गया, और 100 का रूट होता है कितना 10, यानी ए से लेकर के बी तक के डिस्टेंस जो है वो होगा कितना 10 यूनिट। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए इसको 10 यूनिट बोलेंगे। मार्कर सही से नहीं चल रहा, इंक भरना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ए से लेकर के बी तक के डिस्टेंस निकालिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ये कैसा भी रहे आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पी पॉइंट है जिसका
कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, और दूसरा q कोई कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, ये है। अब p से q तक का डिस्टेंस निकालना है, p q बराबर कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम इसको x1 बोलते हैं और इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। x2 इसमें कितना है a माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस x1 कितना है a प्लस बी, तो a प्लस बी, ये a माइनस बी हो गया, इसको होल स्क्वायर करना है, ये होल स्क्वायर कर दिए, माइनस नहीं प्लस। अब y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 है ये, यानी a प्लस बी, इसमें से माइनस करना है a माइनस बी, y1 यानी a माइनस बी, ये है y1। अब इसको भी होल स्क्वायर कर दिए, तो इसको भी होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए लिखिए रूट अंडर, ये अंदर में a माइनस बी, ये माइनस, ये a माइनस बी, माइनस प्लस माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी हो गया। अब ये a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो इतना का स्क्वायर प्लस, वैसे ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ भी a कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी a कैंसिल हो गया, तो b 2b, तो 2b का होल स्क्वायर, यानी आ गया क्या, अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4b स्क्वायर, यानी आ गया अंडर रूट 8b स्क्वायर। b का तो अंडर रूट b हो जाएगा, रूट 8 का हो जाएगा 2 रूट 2, यानी 2 रूट 2b हो जाएगा p से लेकर के q तक का डिस्टेंस। तो चाहे कोऑर्डिनेट कैसा भी हो, किसी या तो नंबर के फॉर्म में हो या फिर ए बी सी साइन कॉस जिसके भी फॉर्म में हो, हमको मेथड यही लगाना है कि एक कोऑर्डिनेट में x1 y1 मान लेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट जो है उसको x2 y2 मान लेंगे, और जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला का उसी पे रख देंगे, तो आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से है, जैसे कोई एक पॉइंट दे दिया है कि ए जो है पॉइंट है कितना 5 माइनस 12, अब ये पॉइंट बोला है कि ओरिजिन से कितना दूर है, मतलब एक पॉइंट ये ए हुआ और दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन हुआ, यानी दूसरा पॉइंट मान लेते ओ, जिसका हमको x का वैल्यू 0 है और y का भी वैल्यू 0 हुआ। तो यहाँ भी एक तरीके से दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट तो a हुआ 5 माइनस 12, और दूसरा पॉइंट हुआ ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, यानी हमको ओ ए का डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पे हम इसको या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे x का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है -12, तो -12 का स्क्वायर, x का वैल्यू स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, इस तरीके से 196 हो जाएगा, और 196 किसका, 196 का रूट होता है कितना 14, तो ये 14 यूनिट इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरीके से भी डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं, या फिर ये बना सकते हैं कि एक तो पॉइंट ए 5 और -12 हो गया, दूसरा पॉइंट ओरिजिन हो गया, तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहाँ पे अगर इसको x1 y1 माना जा रहा है, इसको x2 y2 माना जा रहा है, तो x1 y1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, यानी ये टर्म गायब हो गया और ये भी टर्म गायब हो जाएगा, तो फिर से यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हैं। Find all possible value of a for which the distance between the points A and B is
5 यूनिट। एक ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या ए का कोऑर्डिनेट है ए और -1, और बी का कोऑर्डिनेट है 5 और 3, और ये दोनों के डिस्टेंस का दे दिया है कि ए बी इक्वल टू कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो एक ए है कोऑर्डिनेट और एक बी है, एक ए है और बी है। ए से लेकर के बी तक के हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट। अब इस ए कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू नहीं पता है, वाई का वैल्यू पता है, तो इसी ए का वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो मान लीजिए क्या करेंगे, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी से आराम से बना सकते हैं। जैसे कि ये इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो क्या होगा प्रैक्टिकली, जैसे ये 5 और 3 है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और y कितना है इसका 3 है, 1 2 3, तो करीब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, b यहाँ पे आया, 5 कोऑर्डिनेट 3, और इसका है a-1। a का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि -1 के सामने है, यानी y में निगेटिव है, तो इसी के सामने है। अब इस लाइन पे है, अब इस लाइन पे कहाँ पे है पता नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है पता नहीं। तो अब x-1 यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसको ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, ज्योग्राफिकली नहीं, जैसे कोऑर्डिनेट से नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले से। ए बी डिस्टेंस दिया हुआ इतना, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू मतलब क्या, ए बी स्क्वायर क्यों किए हैं, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये एक इस रूट अंडर, ठीक है। अब इस रूट अंडर को हटाने के लिए ही ए बी को स्क्वायर किए, तो ये रूट अंडर हट गया और ये हो गया ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, यानी यहाँ से इसका वैल्यू 25 हो गया, ए बी स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया वहाँ से। अब इसको वैल्यू रखते हैं, जहाँ पे x2 क्या है, x2 है 5, तो 5 माइनस x1 क्या है, a है, तो ये 5 माइनस a हो गया का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1 का स्क्वायर। अब ये 25 इक्वल टू 5 माइनस a का होल स्क्वायर, यानी ये तो बन गया 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 10a प्लस ये बन गया कितना 3 या -1, 3 और 1 ये हो गया 16 मतलब 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 हो गया 4 का स्क्वायर 16। 25 दोनों तरफ है तो ये कैंसिल, ये इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये बन गया क्या कि a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये a स्क्वायर माइनस 10a है, 10 को तोड़ करके 16 बनाना है, तो 8 और 2 हो सकता है, 8 इंटू 2 16, यानी यहाँ से लिख सकते हैं -8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से a अगर कॉमन लेंगे तो a माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इसका फैक्टर बना a माइनस 8 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 कर दें तो a माइनस 8 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा 8, और दूसरा a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना 2। तो इस तरीके से a का दो पॉसिबिलिटी है, 8 और 2। अब जो हम ये अब हम उस मेथड से जो फिगर से समझा रहे थे वो बेहतर ढंग से समझ में आएगा, a का वैल्यू जब हम आ गए हम। अब उस फिगर का मतलब ये था कि कोई एक जैसे पॉइंट हुआ, ऐसे पॉइंट था करीब 5 करीब यहाँ पे आया था ये पॉइंट, और एक जो है निगेटिव पता हो रहा था कि y जो है निगेटिव है, यानी इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है y का वैल्यू,
तो यहाँ से 5 डिस्टेंस, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है इधर भी हो सकता है, ये 5 यूनिट यहाँ से यहाँ, या फिर यही पॉइंट इधर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कहाँ पे है। तो इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी आया है, 2 आंसर आया है ए का, कि यहाँ भी पॉइंट हो सकता है वो ओरिजिनल, और यहाँ भी हो सकता है, ये दोनों जगह से दूरी सेम सेम होगा 5-5 यूनिट का। तो यही उस समय समझाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमको डिस्टेंस पहले से ही पता है, डिस्टेंस पहले से ही पता है, और दोनों कोऑर्डिनेट्स में से x या y का वैल्यू नहीं पता होता है। तो इस तरीके से हम आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कोऑर्डिनेट है, a 6 -1, b 1 3 और c k 8, और इसका कंडीशन ये है कि ए बी इक्वल टू बी सी है। इसका कंडीशन ये है कि ए बी इक्वल टू बी सी है। हमको k का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो ए बी इक्वल टू बी सी है, तो सिंपल सा है, ए बी मतलब ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालिए, और बी सी मतलब है कि बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालिए। उसके बाद दोनों बराबर कर देंगे, दोनों बराबर करने के बाद कुछ सॉल्यूशन होगा और लास्टली k का वैल्यू आ जाएगा। तो ए बी का अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, फॉर्मूले से वैसे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर भी हो जाएगा, अब रूट करने का जरूरत नहीं है। तो x2 - x1 यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 1 - 1 का होल स्क्वायर, ये -1 -1 ये दोनों +1 बन जाएगा, ये +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया क्या, ए बी। और अब बी सी चलते हैं, तो x2 - x1 यानी k - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 8 - 3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 1 - 6 - 5 -5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हो गया कितना, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1 - 2k, ये हो गया 8 - 3 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25 ये 25 ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये उधर चला जाएगा, यानी क्या हो गया k स्क्वायर -2k, ये उधर जाएगा तो -16 यानी -15 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, k का 2 वैल्यू आएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो सकता है, k स्क्वायर 2 को कितना माइनस कितना 15 बनाना है, 5 और 3 तो -5k प्लस 3k -15 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k -5, और यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा k -5, यानी 2 फैक्टर आया, एक आया k -5 और एक आया k +3 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, k -5 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू वैल्यू 5 और k +3 इक्वल टू 0 यानी k का वैल्यू आया कितना, -3। यानी k का 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक 5 और दूसरा -3। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये भी सेम ही क्वेश्चन था। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इतना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक बोला है -2 और -2 और 5, और दूसरा पॉइंट है कितना, -2 और 9। अब कोई एक तीसरा पॉइंट, कोई फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, कोई तीसरा एक पॉइंट पूछ रहा है जो कि एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि इस एक्स एक्सिस पर ये -2 इस एक्स एक्सिस पर कहीं एक पॉइंट होगा जो कि ये दोनों कोऑर्डिनेट से, ये दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट करीब जहाँ पे भैया
इस पॉइंट से ये यहाँ पे मान लेते पॉइंट यहाँ पे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों जो है सेम होना चाहिए। अब ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन इस कोऑर्डिनेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बस हम इतना बता रहे हैं कि कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है जो कि ये दोनों पॉइंट मतलब ये और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका एक्स का तो कुछ न कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई तो इसका हमेशा 0 होगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। अब हम मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट आ रहा है वो P है, और ये जो कोऑर्डिनेट दो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है ये AB है, यानी A से लेकर के P तक का डिस्टेंस या फिर B से लेकर के P तक डिस्टेंस। क्या आप बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो P है और कहीं A है और दूसरी जगह कहीं B है। अब इस पॉइंट पे ये B से भी A, B से P तक का डिस्टेंस और P से A तक का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। यानी इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा क्या कि AP इक्वल टू BP कर देंगे, AP इक्वल टू BP कर देंगे, दोनों डिस्टेंसेस को सॉल्व कर देंगे, फिर से वही x में कुछ इक्वेशन आ जाएगा और इक्वेशन आने के बाद उसको तोड़ेंगे तो x का दो वैल्यू, दो पॉसिबिलिटी मिल जाएगा। तो ये हिंट है, बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ वाई एक्सिस वाला एक आता है जहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वो दोनों पॉइंट वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो बताइए वाई एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, इसका मतलब क्या कि उसका एक्स डेफिनेटली 0 है और वाई कुछ न कुछ वैल्यू है। अब ये मान लीजिए वाई, ये पॉइंट कहीं पे है वाई एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट हो P ही मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 और y है। अब कोई 2 पॉइंट A और B कहीं अलग है, A से लेकर के P तक का डिस्टेंस और B से लेकर के P तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल बोल ही रहा है। यानी इस हालत में हम ये कर सकते हैं कि AP इक्वल टू BP। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा y में और उसको फैक्टराइज करेंगे तो y का 2 वैल्यू आएगा। एक कोऑर्डिनेट है A 4 4 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है B x 5। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है किसी सर्कल पे आता है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। तो हमको x का वैल्यू बताना है। तो A और B किसी एक सर्कल पे आता है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2 3। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, अब इसका सेंटर यहाँ पे है C और A इसके कहीं पे भी होगा, A मान लेते हैं यहाँ पे होगा, B भी मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा। तो हमको x का वैल्यू बताना है, इसका सेंटर पे है, इसका मतलब क्या हो A से लेकर C तक का डिस्टेंस और C से लेकर के B तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। यानी इसमें सिंपल सा हमको कॉन्सेप्ट लगाना है क्या कि A से लेकर के C तक का डिस्टेंस और B से लेकर के C तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होगा। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने से हो गया कि जो हमारा फॉर्मूला में रूट आता है वो अब नहीं आएगा। अब A से लेकर के C तक का डिस्टेंस, यानी A से लेकर के C तक का कोऑर्डिनेट से देखेंगे तो फॉर्मूला लगा लेते हैं कि ये कितना, x का घटाएंगे 2 - 4, तो ये हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर प्लस y को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब B से लेकर के C तक का डिस्टेंस चलते हैं तो 2 - x या फिर x - 2, x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, ये हो गया AC और ये हो गया BC। अभी बस इसको सॉल्व करना, तो 2 - 4 कितना आएगा, -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 - 3 कितना, 0, तो इसका 0 हो जाएगा। x - 2 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर कितना
4 इधर भी है, 4 इधर भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x का दो वैल्यू पर पॉसिबल है, दो वैल्यू नहीं पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि x का वैल्यू 2 होगा। x माइनस 2 को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू प्लस 2 होगा। तो x का क्या है कोऑर्डिनेट, ये है प्लस 2। तो ये भी एक डिस्टेंस बेस्ड ही क्वेश्चन था। Find point on x axis each of the which is at a distance of 10 unit from the point A। एक A का किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11 माइनस 8। अब ये बोल रहा है क्या कि एक दूसरा पॉइंट कोई B उस x एक्सिस पे ढूंढिए जो कि A से लेकर के B तक का डिस्टेंस जो है, दूसरा पॉइंट x एक्सिस पे ढूंढिए। तो x एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब ये है कि उसका y तो 0 होगा, यानी x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, यानी उसका y 0 होगा। यानी A कहीं पॉइंट दिया हुआ है और B x एक्सिस पे पूछ रहा है, इसका मतलब B का कोऑर्डिनेट ये होगा। अब ये बोला है कि A से लेकर के B तक का डिस्टेंस जो है AB जो है वो 10 यूनिट है। इसका मतलब ये तो दे ही दिया कि A से लेकर के B तक का 10 यूनिट वैल्यू है। AB स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब A से लेकर के B तक का बस निकालना है क्या, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100। बस इसको सॉल्व करेंगे, आगे x का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको फैक्टराइज करके तोड़ेंगे तो x का दो वैल्यू आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 3, B है जिसका कोऑर्डिनेट जो हुआ 5 माइनस 5 एंड C है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 माइनस 5। अब ये बोल रहा है कि कोई तीसरा पॉइंट जैसे P बताइए जिससे ये तीनों डिस्टेंसेस जो है इक्वल हुआ। मतलब कोई एक P पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से A तक का डिस्टेंस, यहाँ से B तक का डिस्टेंस और यहाँ से C तक का डिस्टेंस, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। यानी क्या कि A से AP इक्वल टू BP होना चाहिए इक्वल टू CP होना चाहिए, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो एक बार हम करेंगे AP इक्वल टू BP और फिर से दोबारा करेंगे BP इक्वल टू CP। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगा, इसको इससे एक इक्वेशन मिलेगा, उसके बाद हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ, हमको पहले एक बार करना है AP इक्वल टू BP और दोबारा हमको करना है BP इक्वल टू CP। तो AP A हुआ ये और ये हुआ, तो पहले करते हैं AP इक्वल टू BP। तो A से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं AP स्क्वायर तो BP स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया OAP। वैसे ही BP स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है B और ये है P, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
यानी ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इधर भी है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इधर भी है, तो ये तो डायरेक्ट ही कट ही गया। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं होता तो आगे ले जा करके सॉल्व करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और इसका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 10y प्लस 25। यहाँ भी वाई स्क्वायर तो कट ही रहा है, तो ये अगर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16y, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 25 यानी माइनस 16। तो 16 यानी y इक्वल टू कितना आ गया, -1। यहाँ से तो डायरेक्ट वैल्यू y इक्वल टू -1 आ गया है। अब AP इक्वल टू BP कर लिए, अब BP इक्वल टू CP करेंगे, मतलब BP इक्वल टू CP, तो BP स्क्वायर और CP स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं B से लेकर के P तक, ये BP और ये CP, तो B ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको और थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा छोटा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब C से लेकर के P तक था, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये दोनों सेम है, y माइनस माइनस 5, y माइनस माइनस 5, ये दोनों तो एक ही तरफ आएगा, तो ये ऐसे ही यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। यानी इधर बन गया क्या, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 10x है, उधर भेज देते हैं, तो उधर जाकर के प्लस 10x हो जाएगा, यानी यहाँ से 8x आ जाएगा, और ये 1 जो है इधर चला जाएगा, तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। इस तरीके से x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y का डायरेक्ट वैल्यू -1 आया, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, यानी P एक 3 माइनस 1 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से A का भी डिस्टेंस और B का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 2, तीसरा कोऑर्डिनेट है 9 5। ये 3 कोऑर्डिनेट है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट को हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है कोलिनियर है कि नहीं है। ये तीनों कोऑर्डिनेट जो है कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलिनियर पहले कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं किसको, तो कोलिनियर पॉइंट्स तभी हम किसी को बोलते हैं जब एक ही लाइन में वो तीनों पॉइंट होगा। यानी अगर ये पॉइंट A है और ये B है और ये C है, तो A B C ये तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट तभी बोल सकते हैं जब ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गया। अगर A B यहाँ पे है और इस स्ट्रेट लाइन से हट करके C कहीं यहाँ पे है, तो A B C को हम कोलिनियर नहीं बोल सकते हैं। यानी A B C तभी कोलिनियर कहलाएगा जब एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में होगा। यानी अगर A B C 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि हम AB प्लस BC जब भी निकालेंगे ये AC के बराबर होगा।
तो जब भी हमको कोलिनियर प्रूफ करना है तो करना होता है तो हम यही करते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी अगर मानते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये सी है, तो हमको ए से लेकर के बी तक का दूरी प्लस बी से लेकर के सी तक का दूरी, ये इक्वल टू ए से लेकर के सी तक का दूरी करना है। यानी बस डिस्टेंस फार्मूला से ए से बी तक का डिस्टेंस निकालिए, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालिए और उस दोनों को जोड़ दीजिए और फिर अलग कहीं ए से सी तक का डिस्टेंस निकालिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो कोलिनियर प्रूफ हो गया। तो ये बिल्कुल प्रूफ करके दिखाने का जरूरत नहीं है, अब इसको बिल्कुल बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिस्टेंस बेसिस फॉर्मूले पे कोऑर्डिनेट से इतना ही क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस बेसिस क्वेश्चन जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।